मीराबाई के काव्य के बारे में पढ़ रहे थे। अब उनकी है काव्यगत प्रवृत्तियाँ। मीरा की काव्यगत प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं? मीराबाई का सारा काव्य विरह वेदना से भरा हुआ है, मतलब एक दर्द है उसके अंदर अपने प्रेमी से बिछड़ने का। उनके काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश है। उनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। उनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? सबसे पहले है कृष्ण भक्ति का प्राधान्य। उनके काव्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कृष्ण भक्ति। मीराबाई का काव्य कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण है। उन्होंने अपने आराध्य को गिरधर गोपाल, सावरिया, बाके बिहारी आदि नामों से पुकारा है। उन्होंने अनेक स्थलों पर उसे जोगिया, सतगुरु आदि नामों से भी पुकारा है। उनके काव्य में कृष्ण का विविध रूपों में चित्रण हुआ है। वे कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। कहता मेरे गिरधर गोपाल के अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मतलब वो कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कृष्ण भक्ति की प्रधानता है। दूसरा है प्रेम भावना। उनके काव्य के अंदर प्रेम भावना अधिक है। मीरा के काव्य में प्रेम भावना का प्रचल आवेग है। वहाँ पर कल्पना का कोई स्थान नहीं है। उनकी प्रेम भावना नितांत व्यक्तिक है, पर्सनल है। उनकी जो प्रेम भावना है वो कोई काल्पनिक नहीं है, अपनी पर्सनल है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की इस प्रकार प्रकट किया है मानो कोई गृहिणी प्रियम के वियोग में अपने प्रेम को करुणा से भरकर प्रस्तुत करती है। मतलब वो एक ऐसी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि वो श्री कृष्ण की प्रेमिका है और उनसे दूर हो गई है। अब उसके लिए उन्होंने लाइनें लिखी हैं। यथा माई सावरे रंग रांगी, सान सिंगार पांद पंगु घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मतलब उन्होंने कहा कि मेरा जो सावरा है, मेरे जो श्री कृष्ण है, उनके लिए मैं पूरे समाज का लोक लाज त्याग कर अपने पाँव में घुंघरू बांध कर भी नाच सकती हूँ। अतः कहा जा सकता है कि मीरा के काव्य में जो प्रेम भावना प्रकट हुई है वह लोक लाज से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुकी है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर है भक्ति भावना। उनकी भक्ति भावना, मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री तो थी ही, परंतु उन्होंने किसी विशेष संप्रदाय की दीक्षा नहीं ली थी। फलतः उनके काव्य में जो भक्ति भावना प्रस्तुत हुई है उस पर अनेक संप्रदायों का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस संप्रदाय की जो अच्छाई देखी उसे ग्रहण कर ली। उनकी भक्ति भावना पर सगुण निर्गुण ब्रह्म की विचारधारा, सूरदास की लीला प्रदान भक्ति भावना आदि का प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अपने आराध्य को निर्गुण ब्रह्म के अनुरूप मानती हुई वह कहती हैं, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देशु प्राण अकोर। उनकी भक्ति भावना पर वैष्णव भक्ति का भी प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने इष्ट देव के नाम स्मरण, कीर्तन आदि की महत्ता को स्वीकार किया। वो मानती है कि इष्ट जो है किसी भी इंसान का जो इष्ट देवता जिसकी वो पूजा प्रार्थना करता है तो उसके स्मरण और उसका कीर्तन उसे करना चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। फिर है विरह अनुभूति। उनके काव्य के अंदर विरह अनुभूति है। मीराबाई का काव्य विरह वेदना से जनित है। उसमें प्रेम का उन्माद है, विरह का उच्छ्वास है और उनका पूरा काव्य आंसुओं के सागर में डूबा हुआ है, क्योंकि उनके पति नहीं है और वो श्री कृष्ण से भी दूर है। वे अपने प्रियतम के वियोग में व्याकुल होकर कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई। कहता मैं प्रेम दीवानी हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जान सकता। एक जो घायल व्यक्ति है उसकी व्यथा को एक घायल व्यक्ति ही जान सकता है, उसके अलावा कोई व्यक्ति उसकी व्यथा को नहीं जान सकता। इसी प्रकार के विरह वेदना के कारण वह रात भर रोती है। जब सारा संसार सो रहा होता है तब मीराबाई आंसू की माला पिरोती है। मैं विरैणी बैठी जागू, जगत सब सोवे रियाली, विरैणी बैठी रंग महल में, मोतियन की लड़पोवी राली। कहती मैं विरैणी हूँ, मैं जाग रही हूँ और पूरा जगत सो रहा है और मैं बैठे बैठे क्या कर रही हूँ, आंसुओं की माला को मैं रंग महल में मतलब राजमहल में बैठे बैठे मोतियों की माला पिरो रही हूँ और सब पूरा जग जो है वो सो रहा है। फिर इनके काव्य के अंदर रहस्य भावना है। चूँकि मीरा का काव्य माधुर्य भाव की भक्ति से परिपूर्ण है और माधुर्य भाव की भक्ति में भक्त स्वयं को प्रेमिका और ईश्वर को प्रेमी मानकर अपने मन की एक एक बात, एक एक भाव को स्पष्ट करता है, जैसे मीरा ने श्री कृष्ण के सामने किया। अतः यहाँ पर मीरा की प्रेमानुभूति गहराई में सूफियों से मीरा की जो प्रेमानुभूति की गहराई है वो सूफियों से भी आगे निकल गई है। इनका कारण यही है कि सूफी कवि पुरुष थे, अतः वे प्रेमिका के भावों को उतना अनुभव नहीं कर सके, परंतु मीराबाई तो स्वयं अल्हड़ प्रेमिका है। वे मानती है कि उनका प्रियतम उनके हृदय में समाया हुआ है। उन दोनों के मध्य तनिक भी दूरी शेष नहीं है। अतः उनके अद्वैत भाव से अनुप्राणित रहस्य भावना को देखिए। अब उन्होंने लिखा, तुम बिच हम बिच अंतर नाही, जैसे सूरज धामा, मीरा के मन अंबर न माने, चाहे सुंदर श्यामा। जैसे तुम में और मन में कोई भी फ़र्क नहीं है, जैसे सूरज में और दिन में कोई फ़र्क नहीं होता,
तो मीरा जो है वो अपनी श्याम के अंदर समाई हुई है। फिर है इसमें गीति तत्वों की प्रधानता है। मीरा के काव्य के अंदर गीति तत्वों की प्रधानता है। मीरा के काव्य में गीति तत्व विद्यमान है। उनके पदों में आत्मव्यक्ति, आकारगत लघुता है, संगीतात्मकता है, भावों की तीव्रता है। उनकी पीड़ा व्यक्तित होते हुए भी समष्टिगत प्रतीत होती है। मतलब उनकी जो पीड़ा है, जो उनका दर्द, वो पर्सनल है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो सब लोगों का दर्द है। उनके पद संगीत शास्त्र की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जैसे उन्होंने लिखा, राग विलंग का उदाहरण उनके पदों में दिखाई देता है। मण थे परस हरि रे चरण, सुभग शीतल कवल कोमल, जगत ज्वाला हरण। अब है मीरा की भक्ति भावना। मीरा की भक्ति भावना के बारे में बताया गया है। वस्तुतः भगवान के भजन नाम स्मरण को ही भक्ति कहते हैं। भारत में भक्ति का उदय लगभग 1400 ईस्वी में के पूर्व माना जाता है, परंतु समय के अंतराल पर इसके स्वरूप, साधन आदि में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता गया। मीरा का युग हिंदी साहित्य के भक्ति काल में आता है। उस समय मुख्यतः भक्ति की दो शाखाएं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। जब मीरा का युग आया तो उसमें दो ही भक्ति चल रही थी, कृष्ण भक्ति और दूसरी राम भक्ति। ऐसा माना जाता है कि किसी संप्रदाय को अपनाने से पहले मीराबाई ने तुलसीदास जी से आराध्य चुनने के लिए इसके संदर्भ में प्रत्यक्ष पत्राचार भी किया था। मतलब उन्होंने तुलसीदास की से मंत्रणा भी की थी। उस समय कृष्ण भक्ति में भी अनेक संप्रदाय प्रचलित थे, यथा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। मतलब दो भक्ति तो थी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, लेकिन कृष्ण भक्ति में भी अलग अलग संप्रदाय थे। वल्लभ संप्रदाय था, राधा वल्लभ संप्रदाय था, गौड़ी संप्रदाय था। परंतु मीराबाई ने किसी भी संप्रदाय से दीक्षा न लेकर सभी संप्रदायों की मुख्य विशेषताओं को ग्रहण किया। यही कारण है कि उनकी भक्ति भावना में निर्गुण व सगुण दोनों ब्रह्म की उपासना भी की दृष्टिगोचर होती है। मीराबाई की भक्ति भावना को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बांटा जा सकता है और उसका अंतर्गत उसका अध्ययन किया जा सकता है। अब जो मीराबाई की भक्ति थी उनको किस किस भाग में डिवाइड किया? सबसे पहला है निर्गुण ब्रह्म भक्ति की भक्ति। सबसे पहले उन्होंने दिखाया निर्गुण ब्रह्म की भक्ति, जो है ही नहीं। निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर को नित्य वस्तु अर्थात अविनाशी माना जाता है। मीराबाई ने अनेक पदों में निर्गुण ब्रह्म को अपना आराध्य माना है और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा है, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देशु प्राण अंकार। कहीं कहीं पर मीराबाई ने स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण ही अविनाशी घोषित किया है। मतलब उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ही अविनाशी है, मतलब उनका मूर्त रूप उन्होंने लिया है। वे कहती कि मैंने अविनाशी प्रियतम पा लिया है, इसीलिए मैं अब अखंड सौभाग्यशाली हो गई हूँ। जैसे उन्होंने लिखा, बरन करिया अविनाशी म्हारो, काल बयाल रणखासी, म्हारो प्रियतम हृदय बसता, दरस लहुआ खुसरासी। इस प्रकार हृदय में बसने वाले प्रथम की ओर संकेत करके मीराबाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका आराध्य निर्गुण ब्रह्म भी है। फिर लिखा उन्होंने, सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण भक्ति। सगुण मतलब एक नाम दे दिया, अपने भगवान को उन्होंने एक नाम दिया, श्री कृष्ण। मीराबाई के अधिकांश पदों में अवतारी पुरुष श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य बताया है। उनके आराध्य गोकुल में खेलने वाले, नंद यशोदा के पुत्र कहलाने वाले श्री कृष्ण ही हैं, जिन्हें उन्होंने सावरे, श्याम सुंदर, बाकी बिहारी, गिरधर आदि कहकर पुकारा है। ऐसे पदों में मीराबाई पर समकालीन कृष्ण भक्त कवियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। वे भी अपने आराध्य को सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल एवं होठों पर वंशी धारण किए हुए दिखती है। जैसे उन्होंने लिखा, महारो प्रणाम बाके बिहारी जी, मोर मुकुट माथ्या तिलक, ब्रिजिया कुंडल अलंकारी जी, अधर मधुरधर वंशी बजावा, रीज रिजावा ब्रजनासी री। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित प्रतीत होता है कि मीराबाई ने अपने आराध्य को प्रियतम रूप में अधिक स्वीकार किया है। फिर उन्होंने भक्ति के पांचों भावों को स्वीकार किया। भक्ति रसामृत सिंधु में के रूप में गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति की सांगोपांग निर्वचना करके उनके मुख्य रूप में पांच भाव बताए। पहला शांत, दूसरा दास्य, तीसरा सख्य, चौथा वत्सल्य और पांचवा मधुर। ये पांच भाव होते हैं। मीराबाई ने अपने काव्य में इन भावों को सख्य व वत्सल भाव पर आधारित ना के बराबर पदों की रचना की है। फलतः उनकी भक्ति भावना में मुख्यतः निम्नलिखित भाव गोचर होते हैं। उनकी भक्ति भावना में कौन कौन से भाव गोचर होते हैं? पहला है शांत भाव की भक्ति, दूसरा दास्य भाव की भक्ति, तीसरा माधुर्य भाव की भक्ति और चौथा शांत भाव की भक्ति। ये उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। इस भक्ति भावना के अंतर्गत भक्त अपने मन को नाना प्रकार उसे विषय वासना से दूर रहने व अपने आराध्य की महिमा के गुणगान में लीन रहने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार की भक्ति भावना में भावोद्रेक का प्राय अभाव होता है। मीराबाई ने कुछ एक पदों में शांत भाव की भक्ति का प्रतिपादन किया है। जैसे उन्होंने लिखा,
बंदे बंदगी मति भूल, 4 दिनों की कर ले खूबी, जो दाड़िमदा फूल। मतलब अपनी मति को नहीं भूलना चाहिए, अपनी जो गति होने वाली उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। 4 दिन की भक्ति उसे कर लेने में कोई बुराई नहीं है। फिर है दास्य भाव की भक्ति। दास्य भाव की भक्ति में क्या है? जब भक्त स्वयं को दीनहीन पतित घोषित करके अपने आराध्य को दीन दयालु, पतितों का उद्धार करता आदि घोषित करता है, तब अपने उद्धार की कामना करता है, वहीं पर दास्य भाव की भक्ति होती है। मीराबाई ने अनेक पदों में इस भाव से भी अपने आराध्य को प्रसन्न करके अपने दर्शन देने की प्रार्थना की है। जैसे उन्होंने लिखा, तुम गुणवंत बड़े गुण सागर, मैं हूँ जी ओगन हारा, मैं निगुणी गुण एको नाही, तुम हो बक्सन हारा। कह रहे तुम सारे गुणों के भंडार हो, तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे दर्शन दो, मैं इसी आस में बैठी हूँ। माधुर्य भाव की भक्ति, इसके बाद था माधुर्य भाव की भक्ति। मीराबाई की काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति का प्राधान्य है। उन्होंने स्वयं को अपने आराध्य की प्रियतमा के रूप में चित्रित किया है, तो आराध्य को अपना प्रियतम मानकर उसके सामीप्य की कामना की है कि वो आराध्य जो है श्री कृष्ण जो उनके प्रियतम है और वो चाहती कि वो उनके निकट रहे। उनके मन में अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्कट इच्छा है। वे कहती है, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तभी उठी जाऊं, भोर भये उठी जाऊं। तो कहती है मैं गिरधर के घर जाना चाहती हूँ। गिरधर जो है मतलब श्री कृष्ण जो मेरे सच्चे प्रेमी हैं, मैं उनके रूप को देखकर लुभा चुकी हूँ। चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं किसी भी वक्त उठकर उनके पास जा सकती हूँ। परंतु जब यही प्रेमिका अर्थात मीराबाई अपने प्रियतम से मिलने में सफल रहती है, उनका प्रियतम उसे अपने दर्शन नहीं देता, तब वह माननीय नायिका के रूप में उल्हाना देती है। तनक हरि चितवा महारी ओर, हम चितवा थे चितवाड़ा हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर। कहते तुम कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही, तुम्हारा हृदय जो बहुत कठोर है, तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। परंतु जब उपालंब देने से भी उन्हें अपने आराध्य के दर्शन नहीं होते, तब वे दिन रात मिलने वाली प्रेम की पीड़ा को असहनीय बताती है। मतलब जो प्रेम की पीड़ा है जो है वह असहनीय हो चुकी है, वो मिलना चाहती है श्री कृष्ण से। अपने प्रियतम के समक्ष उसके प्रेम की पीर की दुहाई देती है, ताकि उनके प्रियतम का कठोर हृदय पिघल जाए और उन्हें दर्शन दे। जैसे उन्होंने लिखा, मारे घर आओ सुंदर श्याम, तुम आया बिन सुधि नहीं मेरो, प्री परी जैसे प्राण। अतः यह कहा जा सकता है कि मीराबाई की भक्ति भावना मूलतः प्रेम भक्ति से ओतप्रोत है। फिर है नवधा भक्ति। उनकी प्रेम भक्ति के अंदर नवधा भक्ति आती है। मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना में नवधा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य व आत्मनिवेदन के महत्व को स्वीकार किया। 9 प्रकार की भक्ति है। पहला है श्रवण, सुनना, कीर्तन, स्मरण, कीर्तन मतलब भगवान के भजन गाना, स्मरण भगवान को याद करना, पाद सेवन प्रभु के चरणों की सेवा करना, अर्चन उनकी अर्चना करना, उनकी वंदना करना, दास्य अपने आप को दास और प्रभु को उच्च मानना, सख्य प्रभु को अपना मित्र मानना, आत्मनिवेदन, ये सब 9 प्रकार की भक्ति है जिसको उन्होंने स्वीकार किया, मीरा ने भी स्वीकार किया। यहाँ पर उनकी नवधा भक्ति के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। माई म्या गोविंद गुण गास्या, चरणामृत में नेम सकारे, नित उठ दर्शन जास्या, मीरा शरण संबल गिरधर की, चरण गवन लपटचासा हो माई। तो मतलब नवधा भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया है। फिर है सतगुरु व साधु संगति की महिमा। सतगुरु और साधु संगति की महिमा। सतगुरु मतलब एक गुरु का ध्यान करना और उसकी साधु संगति की महिमा के बारे में बताना। अन्य भक्त कवियों में भांति मीराबाई ने अपने सतगुरु व साधु संतों की महिमा का यशोगान किया है। मतलब जो उनके गुरु हैं उनके बारे में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें सबको बताई है तथा उसे भक्ति का एक अभिन्न अंग और ईश्वर प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है। ये कहती हैं कि सतगुरु के द्वारा ही भक्त को राम रत्न की प्राप्ति होती है। सतगुरु मतलब एक अच्छा गुरु उसे मिल जाए, सही रास्ता दिखाने वाला गुरु मिल जाए तो वो उसको राम नाम रत्न की प्राप्ति में सहयोग कर सकता है। और वही नाम का ज्ञान रूपी दीपक मनुष्य के ज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ईश्वर के दर्शन करा सकता है। फिर है जैसे उन्होंने लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब उसे राम रतन धन की प्राप्ति हो गई है। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। मतलब ये जो कृपा हुई है, जो राम रतन धन पाया है उसने, वो अपने गुरु की वजह से पाया है। उनकी गुरु की कृपा की वजह से उन्हें राम रतन धन की प्राप्ति हुई है। जन्म जनन की पूंजी पाई, जग में सभी खो आयो। मतलब उन्होंने राम रतन धन पाया, जो मतलब राम रतन रूपी धन उन्हें प्राप्त हुआ है, उसके लिए वो जन्म जन्म की पूंजी भी गंवाने के लिए तैयार है। इस प्रकार वह कहती है कि साधु संगति में रहकर, मतलब एक अच्छी संगति में रहकर ही आत्मा पर भक्ति का चौगुना रंग चढ़ जाता है। संतों के चरणों में रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वह 68 तीर्थों और करोड़ों काशी का पर्यटन करने पर भी प्राप्त नहीं होता। मतलब कितनी बार भी तीर्थ कर आओ, कितनी बार भी मंदिर चले जाओ,
लेकिन एक जो सच्चे व्यक्ति के साथ रहकर जो तुम्हें तीर्थ प्राप्त होता है वो वैसे भी प्राप्त तुम्हें नहीं हो सकता। जैसे इसके लिए लिखा, साधु जननी जंग जो करिए, चढ़े तो चोंगो रंग रे, 68 तीरथ संतों ने चढ़े, कोटि काशी ने कोटि गंगरे। मतलब चाहे तुम 68 तीर्थ कर लो, चाहे किसी की गंगा घाट पे चले, कहीं भी चले जाओ, एक अच्छे व्यक्ति के सहचर्य में रहकर जो तुम भक्ति प्राप्त कर सकते हो तुम वहाँ जाकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। मीराबाई के पदों में गीति तत्व। अब मीराबाई के पदों में गीति तत्व किस प्रकार है? गीति काव्य वह काव्य है जिसमें कवि व्यक्ति भावधारा में एवं अनुभूति को लयात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है, मतलब गा करके अभिव्यक्त करता है अपनी भक्ति को। परंतु आधुनिक युग में गीति काव्य का प्राचीन गीति काव्य से पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। मतलब जो पुराना गीति काव्य था और जो नया गीति काव्य उसमें अंतर है, डिफरेंस है। प्राचीन गीति काव्य में भावगत संक्षिप्तता होती थी, परंतु आधुनिक युग में भावगत एकरूपता तो होती है परंतु संक्षिप्तता नहीं होती, मतलब पूरा सार नहीं मिलता। इस प्रकार पहले के गीति काव्य में शास्त्रीय संगीत के आरोह अवरोह से परिपूर्ण स्वर एवं लय का जो निश्चित बंधन रहता था उसका आधुनिक गीति काव्य में अभाव दिखाई देता है। मतलब ऊंचा स्वर जाता था, नीचा स्वर आता था, वो आधुनिक भक्ति काव्य में नहीं दिखाई देता। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि गीति काव्य के रूप पद में किसी एक ही विचार भाव या स्थिति के परिणय पर बल दिया जाता है जिसमें निजीपन से के साथ रागात्मकता भी रहती है, और यह रागात्मकता संक्षिप्तता के साथ संगीत की मधुर लय में व्यक्त होती है। इस दृष्टि से गीति काव्य में निम्नलिखित प्रमुख तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। अब गीति काव्य में कौन से तत्व हैं जिसके आधार पर मीराबाई के पदों की समीक्षा की जा सकती है? पहला है आत्माभिव्यक्ति, अपने खुद को प्रेजेंट करना। दूसरा है भावात्मक एकता, इमोशनली सब एक है। तीसरा है संगीतात्मकता। चौथा रागात्मकता और भावना की पूर्णता। और पांचवा है भावों की तीव्रता व संक्षिप्तता। ये सारे दिखाई पड़ते हैं।